यो यूट्यूब आपका मेरे चैनल में स्वागत है। शमशेरा मूवी का रिव्यू मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ देरी हो जाएगी क्योंकि आज शुक्रवार होने के कारण बहुत देर तक लाइट नहीं थी, इसी कारण से इसका रिव्यू शायद मैं कल रिलीज करूँ। बट इसमें जो मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको बता देता हूँ, सपोज कि यदि केजीएफ मूवी जो चैप्टर 2 मूवी आई थी उसे यदि बॉलीवुड ने डायरेक्ट किया होता तो वो मूवी किस तरह से दिखती, तो वो इमेजिन कर रहे हो ना आप लोग। तो उसी तरह से आप समझ जाइए कि जो शमशेरा मूवी है जिसके अंदर रणबीर कपूर, वानी कपूर और संजय दत्त इस मूवी के मेन किरदार में है, और इस मूवी को यदि वही जो ट्रीटमेंट दिया गया है वो केजीएफ मूवी को यदि बॉलीवुड ने डायरेक्ट किया होता। मेरा इससे कहने का मतलब यह है कि इस मूवी के अंदर ना नौटंकी की गई है, बहुत सारा गुफअप्स किया गया है, और जबरदस्ती जहां पर गाने नहीं डालने चाहिए वहां पर जबरदस्ती गाने डाले गए हैं। और वहां पे जो सीरियस मोड चल रहा था उसमें वानी कपूर आके उनको डांस कर रहा है भाई, और वो अपने कमर मटकाने लगती है, उसके ऊपर पूरा देह पे लट्टू घुमाने लगती है। वो जो चीज देख के ऐसा लग रहा था भाई क्या जरूरत थी इसकी। और यहाँ पर जो गाने हैं इस मूवी का फ्लो ब्रेक करते हैं, भले ही फ्लो अच्छा ना हो, जो भी फ्लो है उसको ब्रेक कर देते हैं। और जो मैंने केजीएफ चैप्टर 2 की बात करी उस तरह का ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में दिया गया, सीरियसनेस दी गई है, बीजीएम जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है वो अच्छा है। पर जहां पर संजय दत्त की एंट्री होती है वो जो बच्चों की आवाज निकाला है ना वो थोड़ा सा खटकता है, वो बड़ा ही अजीब और क्रिंज से भरा हुआ है। और इसके अंदर जो संजय दत्त की एक्टिंग है, जो शुद्ध सिंह का उसने जो जालिम ठाकुर ऊंची जात का जो उसने कैरेक्टर प्ले किया हुआ है और जिस तरह से उसमें वैकी एक्टिंग की हुई है वो मुझे पसंद आती है, और उसी के कारण इसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट बना था। नहीं तो इस मूवी के अंदर रणबीर कपूर की एक्टिंग एट द बेस्ट ओके है, और वानी कपूर ने तो इस तरह से धोया इस मूवी के अंदर। यदि आपने लास्ट सीन देखा होगा जिस तरह से वो बच्चे को हैंडल करती है, या जब पेड़ में वो अपना बच्चा देने वाली रहती है और संजय दत्त बोलता है तू पेट से है क्या, जिस तरह चिल्लाती है भाई, उस समय क्रिंज महसूस हो रहा था। और जब वो लास्ट में जब बच्चे को लेकर हैंडल करती है क्लियरली पता लग रहा था कि वो फेक बच्चा है, और जिस तरह से उसको दबाया था भाई, उतनी छोटी छोटी गलतियां आप लोग कैसे कर सकते हो। गलती की बात करें, जब खिमरन वाले काजा फोर्ट का दरवाजा तोड़ते रहते हैं और जिस तरह से आवाज होते रहता है, और जिसमें दिखाया गया कि रणबीर कपूर लेटा हुआ है और एक कैरेक्टर मरा हुआ है जिसमें कि उसकी आंखें जब जब दरवाजा तोड़ते थे ना और जैसे दरवाजा गिरता है तो आंख ऐसे करता है, वो क्लियरली पिक्चर में दिखाया है। आई मीन इतनी छोटी छोटी गलतियां इस मूवी के अंदर क्लियरली दिखाई गई हैं। एक जगह पर संजय दत्त रणबीर कपूर को जोर से पीठ में हमला करता है और उसमें दिखाया गया कि वो हिल ही नहीं सकता है और फिर खड़ा हो जाता है। इस मूवी के अंदर इतनी बकचोदी चलती रहती है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इस मूवी के अंदर दूसरी बात करें तो टोन की, जिसमें कि टोन मेंटेन किया गया, स्टार्टिंग के पार्ट में इंट्रोडक्शन किया गया सीरियस टोन, और उसके जस्ट बाद जैसे ही शमशेरा की मौत होती है उसके बाद जो बल्ली रहता है उसका लड़का, उसका जो इंट्रोडक्शन किया गया नौटंकी के साथ किया गया है। वो 4-4, 5-5 साल के लड़कों के साथ चोरी करता है, उनको चोरी सिखाता है, और उनकी जो नौटंकी दिखाई गई है, जो गाना दिखाया गया है, कुछ भी जेल नहीं करता है एक दूसरे के साथ। इसके अंदर एक्टिंग के रूप में जो साइड कैरेक्टर्स है उन्होंने जस्ट खाना पूर्ति की है, और इसके अंदर जो कैरेक्टराइजेशन है, जो कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होना चाहिए था। जो भी मूवी होती है उसके अंदर यदि आप स्टोरी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो एक ऐसे 2-3 लाइन कह के, तो उसके अंदर जो कैरेक्टर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके कैरेक्टर का डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी जाके एज ए मूवी गोवर आपका कनेक्शन उससे स्थापित होता है, तभी जाके आप उससे इमोशनली इन्वेस्टेड होते हो। इस मूवी के अंदर कुछ भी इमोशन इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, जिसके कारण इस मूवी के अंदर जो भी इमोशनल सीन्स आते भी हैं उसके अंदर आपको दुख नहीं लगता है, इसमें बस क्रिंज महसूस होता है। बल्ली के एक कैरेक्टर को जिस तरह से नौटंकी से स्टार्ट किया गया और अचानक वो सीरियस हो जाता है। और क्यों सीरियस हो जाता है, जब उसकी मां उसको बताती है तो एक झटके में इतना सीरियस हो जाता है कि वो पहाड़ से कूद के बच जाता है। अरे ऐसी चुतियापंती इस मूवी चालू है ना कि पूछिए मत। और इसके अंदर जो मेन बात करनी है, जो इसके अंदर दिखाया गया कि ऊंची जात और नीची जात, मतलब कि गोरे जो थे वो बहुत ही सेंसिटिव थे, वो अत्याचार नहीं करते थे, जो ऊंची जात वाले थे वही अत्याचार करते थे। इस मूवी के अंदर इसमें लेफ्टिस्ट एजेंडा दिखाई देता है कि किस तरह से वो एक नैरेटिव को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही चूतियापंथी बॉलीवुड में बहुत होती है जो कि साउथ की मूवीज में नहीं होती है। यही आरआरआर मूवी बनाई गई थी, इसके अंदर वो चूतियापंथी नहीं की गई थी, जिसके कारण मूवी बहुत पसंद की गई। दुनिया के विदेशों में लोग उसके दीवाने होते चले जा रहे हैं। बट आप इस तरह की गंदगी डाल रहे हो अपने मूवी के अंदर, और क्लियरली आपका एक एजेंडा दिखता है जिसके अंदर आप ऊंची जात और नीची जात के बारे बीच में फर्क दिखा रहे हो। ऊंची जात वाले कितने डरपोक और कितने कायर होते थे, और शुद्ध सिंह जैसे एकदम से नीच बेकार इंसान होते थे। बट जो खेमरन होते थे वो बहुत ही आजाद और ब्रेव होते थे, बहुत ही सच्चे होते थे। इस मूवी का सबसे वीकेस्ट पॉइंट इस मूवी का प्लॉट है, इसका स्क्रीन प्ले है, इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है, इसकी एडिटिंग है। मूवी इतनी बड़ी है कि पूछिए मत, इसको डेफिनेटली आधा घंटा कट किया जा सकता था यदि एक ही टोन को मेंटेन किया गया होता, या तो सीरियस या तो थोड़ा बॉलीवुड मसाला टाइप मूवी बनाई गई होती, तो भी मूवी के अंदर कुछ लोग देख सकते थे। गाने अच्छे डालना चाहिए थे, जो गाने अट्रोशियस है उनको देख के कुछ भी ऐसा मन नहीं करता है कि भाई, भले इसके सीन के अंदर
जो गाने हैं उसके अंदर एक सीन है जो कि आप अपने बच्चों को लेके बच जाएगा इस मूवी देखने के लिए, वो इस तरह का सीन है उसके अंदर। तो वो सब चीजें इसके मूवी के अंदर डाली गई हैं। वो क्यों? क्योंकि लोग शायद मासूस को पसंद आ जाए, और ये जो उनके लेफ्टिस्ट दिमाग में जो गलत भरा रहता है वो चीज इन्होंने डालने की कोशिश की है, जिसके कारण मूवी क्रिंज वर्दी, बेकार और बोरिंग लगती है। इस मूवी से आपको सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक और संजय दत्त की एक्टिंग, इसके अलावा कुछ भी ऐसा देखने लायक नहीं है। इस मूवी को डेफिनेटली अवॉइड किया जा सकता है। ये मूवी थिएटर में जाके पैसा दे के देखने लायक नहीं है, ये डिजर्व नहीं करती है। इसकी आउट ऑफ 10 रेटिंग मेरी 3 रेटिंग होगी, घटिया मूवी है। और डेफिनेटली जिस तरह से मैंने अपने ट्रेलर के रिव्यू में बताया था कि ये लोग बकचोदी करेंगे, जिस तरह से ट्रेलर में दिखाया था कि जो ऊंची जात वाले होते हैं नीची जात वालों के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं, इस तरह का टोन दिखाया गया था। इस मूवी के अंदर पूरा मूवी के अंदर है। और जो अंग्रेज है वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग अत्याचार नहीं करते हैं, और जो ऊंची जात वाले हैं वो बड़े बड़े भर भर के पैसा देते हैं कि नीची जात वालों को मारा जाए, उनको खत्म किया जाए, उनको स्लेव बना के रखा जाए। ये सब चीज दिखाई गई है जो कि आज के जमाने भारत में सब लोग जाग चुके हैं, सब लोग पहचानते हैं ये साजिशों को। और ये लेफ्टिस्ट जो विचारधारा है जो बार बार हमारे किताबों के द्वारा, हमारे बुक के द्वारा, हमारे मूवीज के द्वारा, इस सब के द्वारा जो इंस्टिल करने की कोशिश की जा रही है, ये डेफिनेटली फेल होने वाली है। मेरे हिसाब से तो ये मूवी चलने नहीं वाली है। क्या बोला तूने? और इसका क्लाइमेक्स तो बहुत ही घटिया है। इसके अंदर जो तुक दिया हुआ है, जब रणबीर कपूर डिसाइड करता है जब वो रानी का क्राउन चोरी कर लेगा, तो क्राउन चोरी कर लेने के बाद वो जाएगा और वो वहां सबसे जीत जाएगा, जहां पर अंग्रेज सैनिक थे, इंडियन पुलिस थी, इतने लोगों के से अकेला जाके वो लड़ेगा और वो जीत जाएगा। वो किस तुक से सोचा वो मालूम नहीं, बस उसकी चाल थी। अब उसमें एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं दिया गया है। तो इसमें ऐसी बहुत सारी जो चीजें और डिसीजन लिया गया है, जो नेक्स्ट सीन के इसके बारे में सोचा गया है, आई थिंक उन्होंने कुछ सोचा नहीं है। उन्होंने बस सोचा कि कूल लगेगा और इस तरह से हम डिसाइड कर लेते हैं और जो व्यूवर्स है वो बाय कर लेंगे। आप ये मूवी को डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हो गाइस, ये मूवी देखने लायक नहीं है। यदि आपको ऐसी ही वाइब चाहिए इस मूवी की जिस तरह से वाइब थी स्टार्टिंग में, तो आप जाके देख सकते हो KGF चैप्टर 2, जिसके अंदर बहुत ही सीरियस गोर वायलेंस से भरी हुई मूवी है। उसके अंदर टोन मेंटेन किया गया है, उसके अंदर जो कूलनेस है वो दिखाई गई है। डेफिनेटली वो मूवी आपको पसंद आएगी। गाइस आई होप आप लोग मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे और भी चैनल हैं, गेमिंग नाइट्स, मयंक सिंह और टेक बिट्स, उन्हें सब्सक्राइब करिए। उनपे वीडियो डालते रहता हूं मैं। गेमिंग नाइट्स में बहुत वीडियो डालता हूं, प्लीज सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोग से ऐसे ही मूवी सीरीज ट्रेलर के रिव्यू मिलूंगा। आप लोगों में मेरा प्रेम भरा नमस्कार।